All right. Good morning, everybody. How many of you have seen me before? आज से पहले आपने मुझे कभी नहीं देखा? Okay. All right. Not a problem. क्या आपको पता है आप यहां पे क्यों आए हो? किसी को नहीं पता. मैडम ने बोला तो मुंह उठा के आ गए. ओके, मैं आपको बताता हूं. आज आप सब यहां पे बहुत सारी मस्ती करने वाले हो. किसको किसको मस्ती करनी है? किसको किसको कुछ सीखना है? ऑलराइट, पुट योर हैंड्स डाउन. ओके, आप सीखोगे भी और मैम रहने दीजिए, मैं कर लूंगा. आज हम सीखेंगे भी और मस्ती भी करेंगे. लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत लंबी है और मेरे पास टाइम बहुत कम है. तो अगर आप हल्ला करोगे, इंटरप्ट करोगे, बीच में बोलोगे, तो हम मस्ती नहीं कर पाएंगे. जिस बच्चे को मस्ती नहीं करनी वो अभी के अभी यहां से जा सकता है, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा. लेकिन जब तक आप यहां बैठे हो, आप हल्ला करके दूसरे की मस्ती को स्पॉइल नहीं करोगे. अगर मैंने किसी को देखा मुझे इंटरप्ट करते हुए, बीच में बोलते हुए या हल्ला करते हुए, उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा. जब मैं बोलूंगा तब आप हल्ला कर सकते हो. जब मैं ऐसे करूंगा आप सब चुप हो जाओगे. तो मुझे बताओ, अभी चुप होने का टाइम है या हल्ला करने का टाइम है? आप सब गलत हो. ये आपका आखिरी मौका है हल्ला करने का. मैं चाहता हूं आप अपने फेवरेट एनिमल के बारे में दिमाग में सोच लो. आप सबको पता है वो क्या आवाज निकालता है. जब मैं 3 तक गिनूंगा, जितनी जोर से हो सके आपने वही आवाज निकालनी है. ऑलराइट, क्वाइट. मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना हल्ला कर लोगे. ऑलराइट, क्वाइट. 1, 2, 2.5. ओके, 3. बस सब फिसड्डी हो. ओके, क्वाइट, क्वाइट. सबने हल्ला कर लिया? सबके दिल की भड़ास निकल गई? अभी चुप होने का टाइम है या हल्ला करने का टाइम है? अब चुप होने का टाइम है. अब के बाद मैंने किसी को देखा हल्ला करते हुए, ओके, तो हम मस्ती भी करेंगे और कुछ सीखेंगे भी. पर हम सीखेंगे क्या? तो आज हम यहां पे एक ब्रांड न्यू लैंग्वेज सीखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अ ब्रांड न्यू लैंग्वेज. किसको किसको यहां पे गुजराती आती है? एक दो वर्ड बोलो. केमचो, वेरी गुड, मजामा. किसको किसको यहां पे बंगाली आती है? से समथिंग इन बंगाली. वेरी गुड. किसको किसको यहां पे चाइनीज आती है? चाइनीज, एक वर्ड भी. दैट्स चाइनीज. ओके, ऑलराइट, यू एट द बैक. I'm not going to warn you again. Doesn't matter. Be quiet. Okay? तो आज जो हम लैंग्वेज सीखने वाले हैं, उस लैंग्वेज का नाम है डॉगीज. डॉगीज.
ये वो भाषा है जो डॉग्स बोलते हैं। हाँ, वो बबो की आवाज निकालते हैं, लेकिन वो एक भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं हमें एक कहानी सुनाने की, पर हमें पता नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। डॉग्स बोलते हैं अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने बालों से, अपनी बॉडी से, अपनी पूंछ से, और हमें पता नहीं चलता। तो आज जब आप यहां से जाओगे, आप सब लोग डॉगीज बोलने में एक्सपर्ट होने वाले हो। गुड डील? ओके। अगर एक डॉग के कान ऐसे सीधे खड़े हैं, इसका मतलब वो अलर्ट है, खुश है। लेकिन वही कान अगर उसने ऐसे फ्लैट कर लिए, इसका मतलब वो चिल कर रहा है। हो सकता है थोड़ा इरिटेटेड हो, बट जनरली चिलिंग। लेकिन अगर वही कान उसने अपने सिर के साथ ऐसे पीछे लगा लिए, इसका मतलब वो डरा हुआ है, आपको उससे दूर रहना है। आप सिर्फ उसके कान देख के बता सकते हो एग्जैक्टली हाउ अ डॉग इज फीलिंग। उसी को हम डॉगीज बोलते हैं। अगर एक डॉग अपनी पूंछ वैग कर रहा है तो ही इज वेरी हैप्पी, लेकिन वही पूंछ अगर उसने टांगों के बीच में दबा ली, नाउ ही इज स्कैर्ड। तो आप उसकी पूंछ और उसके कानों से पता कर सकते हो। अगर उसके गर्दन के पीछे के बाल ऐसे खड़े हैं जैसे उस ग्रे डॉग के हैं, इसका मतलब सरकार अभी गुस्से में है, उनसे दूर रहा जाए। लेकिन जैसे आपका मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आपको गुस्सा आता है, 5 मिनट के बाद गुस्सा उतर जाता है। अगर आप पंजाबी हो तो 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जैसे आपका गुस्सा उतर जाता है, वैसे ही डॉग्स भी परमानेंटली गुस्से में नहीं रहते हैं। अभी उसको गुस्सा आया है, उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हैं, 5 मिनट के बाद उसके गर्दन के बाल नीचे हो गए, तब आप उसको मिल सकते हो, राइट? चलो इसको एक और तरीके से समझते हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। मान लो आज आप घर जाते हो और पापा घर आते हैं और पापा फुल गुस्से में, आग बबूला हो गया पापा, तो आप क्या करते हो? छुप जाते हो? क्या करते हो आप? पानी फेंक देते हो पापा पे, पानी पीने को देते हो। ओके, आप क्या करते हो? पापा गुस्से में हो तो छुप जाते हैं। आप क्या करते हो? छुप जाते हो। पढ़ते हो या पढ़ने का नाटक करते हो? तो आप पापा के गुस्से के शांत होने का वेट करते हो। 5 मिनट के बाद पापा ने चाय पी ली तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर आप बाहर आते हो। आपने डॉग के साथ भी यही करना है। या पापा घर आए गुस्से में, सामने मम्मी मिली, मम्मी और भड़की हुई है, तो पापा शांत हो जाते हैं। तो जैसे आप पापा के गुस्से के शांत होने की वेट करते हो, वही आपने डॉग के साथ करना है। दैट मीन्स यू हैव टू ट्रीट योर डॉग like you treat your father, but don't treat your father like you treat your dog. Don't do that, he will not be happy. Okay, so basically आपने क्या करना है? आपने देखना है अगर आपके डॉग के गर्दन के पीछे के बाल खड़े हैं, आप उससे दूर रहो। 5 मिनट के बाद अगर पापा पूंछ हिलाने लग गए तो आप उनको मिल सकते हो। ओ सॉरी, डॉग पूंछ हिला, अगर 5 मिनट के बाद डॉग पूंछ हिलाने लग जाए तो आप उनको मिल सकते हो। तो आपने सिर्फ पापा के गर्दन के पीछे के बाल देखने हैं। ओके, आज सब उल्टा बोल रहा हूं मैं। आपने डॉग के गर्दन के पीछे के बाल देखने, पापा के गर्दन के पीछे के बाल नहीं देखना। वहां पे बाल होने भी नहीं चाहिए। ओके, ऑलराइट, सेटल डाउन। तो जैसे आप अपने डैड के गुस्से को कम होने की वेट करते हो, वही हमने डॉग के साथ करना है। अगर आप डॉग्स, हम सबके लिए डॉगी सीखनी बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आपको डॉग से डर लगता है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए वो क्या सोच रहा है। अगर आपको डॉग से दोस्ती करनी है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है। अगर आप डॉग्स के साथ सिर्फ कोएग्जिस्ट करना चाहते हो, तब भी हमें पता होना चाहिए कि डॉग्स क्या सोच रहे हैं।
तो डॉगी सीखनी हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज डॉग्स तो हर जगह हैं, डॉग्स हर जगह हैं। और आप स्कूल से बाहर निकलते हो तब डॉग्स हैं, मार्केट जाते हो तब डॉग्स हैं, घर जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, हर जगह डॉग्स हैं। और वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये धरती उनकी भी उतनी ही है जितनी आपकी है। उनको यहां पे रहने का उतना ही हक है जितना आपको है। तो हमें उनके साथ कोएग्जिस्ट करना सीखना पड़ता है, और कोएग्जिस्ट करने के लिए हमें डॉगीज आनी बहुत जरूरी है। ओके, वही तो बता रहा हूं आपको। ऑलराइट, ये जो डॉग आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है लूसी। लूसी एक स्ट्रे डॉग थी, मतलब वो सड़कों पे रहती थी। लेकिन चंडीगढ़ में एक स्कूल है सेक्टर 37 में, सेंट पीटर्स, उन्होंने लूसी को अडॉप्ट कर लिया है। तो अभी लूसी स्कूल के अंदर रहती है। और अगर आप मुझसे पूछो, लूसी से फ्रेंडली डॉग इस दुनिया में कोई नहीं है। शी इज द स्वीटेस्ट फ्रेंडलीस्ट डॉग इन द वर्ल्ड। उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पता क्या करती है, रोज सुबह जब स्कूल बस आती है वो गेट पे जाके खड़ी हो जाती है और हर आने वाले बच्चे को गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बच्चों को भी लूसी उतनी ही अच्छी लगती है। तो हर बच्चा अंदर जाने से पहले प्यार से लूसी के सिर पे हाथ रख के जाता है। और कई बच्चे तो घर से बिस्किट लेके आते हैं, तो लूसी को तो बहुत मजा आ जाता है। सुबह सुबह उसको प्यार भी मिलता है और बिस्किट भी मिलते हैं। तो आप कभी भी सेक्टर 37 जाओ, सेंट पीटर स्कूल जाके लूसी को जरूर मिलके आना। वो रोज सुबह 7:30 बजे आपको स्कूल के गेट पे मिल जाएगी। द स्वीटेस्ट फ्रेंडलीस्ट डॉग इन द वर्ल्ड। और आई टेल मी दिस, क्या आप सब मानते हैं कि डॉग्स को फीलिंग्स होती हैं? कई बार आप डॉग को सिर्फ देख के बता सकते हो कि वो क्या सोच रहा है। बता सकते हो? तो मुझे बताओ, ये डॉग्स, ये वाला जो डॉग है वो क्या सोच रहा है? शॉक। ऑलराइट, लेट्स बी क्वाइट, डोंट येल योर आंसर्स। क्वाइट, I'm going to start throwing you out now. So he's right. This dog is shocked. वो सुबह सुबह कहीं जा रहा था, किसी ने आके उसके साथ सेल्फी ले ली। तो कह रहा मेरी सेल्फी क्यों ले रहे हो, मैं तो इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूं। सो वो सरप्राइज हो गया। उसके नीचे वाला जो डॉग है उसको उसकी अम्मा ने ना सुबह ठुड मार मार के उठाया। उसको स्कूल नहीं जाना था, उसको उठा दिया। ग्रम्पी है वो, मैंने नहीं स्कूल जाना। What about that dog who's doing this? Don't yell your answers. He is not happy, he is confused. कई सब डॉग्स को ना कई वर्ड्स तो बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, जैसे बिस्किट। आप डॉग को कहोगे बिस्किट, उसको 3 किलोमीटर दूर से समझ आ जाता है, बिस्किट कहाँ है, बिस्किट मुझे भी चाहिए। लेकिन कई वर्ड्स हैं जो डॉग्स ने कभी नहीं सुने। आप एक डॉग को बोलोगे पेंसिल, तो बोलेगा हैं ये क्या है, ये तो वर्ड मैंने कभी सुना नहीं। सो जब वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, वो अपने गर्दन ऐसे टेढ़ी कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड कॉकिंग देयर हेड। दे लुक वेरी क्यूट व्हेन दे डू इट। फिर आप बोलोगे रबर, फिर वो दूसरी तरफ करेगा हैं। फिर आप बोलोगे बुक, हैं। बैग, टॉइंग। उसको गिराना नहीं है। जो उसके नीचे वाला डॉग है, दैट डॉग इज एक्चुअली स्माइलिंग, ही इज वेरी हैप्पी। क्योंकि डॉग्स को ना, क्वाइट, डॉग्स को स्माइल करना बिल्कुल नहीं आता। उनकी एक टेढ़ी सी स्माइल होती है, बट ही इज वेरी हैप्पी, दैट्स द वे दे स्माइल। जो दूसरा डॉग है, ही इज वेरी प्लेफुल। तो डॉग्स क्या करते हैं, जब भी उन्होंने आपके साथ खेलना हो तो अपने सामने वाले हाथ ऐसे, टांगे ऐसे आगे कर लेते हैं और अपनी तोप हवा में कर लेते हैं। ये उनका तरीका है बताने का दैट आई वांट टू प्ले।
So every time you see a dog do that, the dog is being playful. भले वो दूसरे डॉग के साथ कर रहा हो, दूसरे जानवर के साथ कर रहा हो, या आपके साथ. It's a very good sign when you see a dog do this. उसके नीचे वाला जो डॉग है वो उल्टा लेटा हुआ है. तो जानवर, जो भी जानवर होते हैं, वो ऐसे डिजाइन होते हैं कि उनका पेट हमेशा प्रोटेक्टेड रहे. बिकॉज जानवर का पेट सबसे सेंसिटिव एरिया होता है. उनका डिजाइन ऐसा है कि पेट हमेशा प्रोटेक्टेड रहे. भले मगरमच्छ हो, भालू हो, डॉग्स हो, कैट्स हो, सबका पेट प्रोटेक्टेड रहता है. बिकॉज जंगल में जब भी जानवर लड़ते हैं आपस में, तो सबसे पहले उनका पेट फाड़ देते हैं. तो अगर कोई डॉग उल्टा लेट के आपको अपना पेट दिखा रहा है, इसका मतलब उसको 1000%, 1,000,000% भरोसा है कि आप उसका नुकसान कभी नहीं करोगे. उसको आपके ऊपर इतना भरोसा है, इसीलिए वो आपको अपना पेट दिखाता है. राइट? तो आप उसको बेली रब भी दे सकते हो, उसको बहुत मजा आता है. राइट? लेकिन इसीलिए वो पेट दिखाते हैं. जो आखिरी डॉग है वो साइकिल के पीछे भाग रहा है. क्वाइट. सो डॉग्स के ना दिमाग में एक केमिकल लोचा होता है. उनको कोई भी चीज भागती हुई नजर आए, उसके पीछे उनको चेस करने में बहुत मजा आता है. वो हर चीज को चेस करते हैं. साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, गिलहरी को भी आपने देखा है, गिलहरी के पीछे भागते हैं. वो गिलहरी पेड़ पे चढ़ जाती है, वो ढक्कन की तरह नीचे खड़ा रहता है कि वापस आएगी. उनको हर चीज को चेस करने में बहुत मजा आता है. तो अगर वो आपकी साइकिल के पीछे पड़ा है, तो आपके साइकिल के पहिए को चेस कर रहा है, आपको नहीं. अगर वो मोटरसाइकिल के पीछे पड़ा है, तो मोटरसाइकिल के पहिए को चेस कर रहा है. कार के पीछे पड़ा है, तो कार के पहिए को चेस कर रहा है. अगर उसने कार को पकड़ लिया तो क्या करेगा? चलाएगा? उसको सिर्फ पहिए को चेस करने में बहुत मजा आता है. तो अगर आपको डर लगता है उससे, आप साइकिल पे जा रहे हो, आपके पीछे कोई डॉग है, आप रुक जाओ. वो गेम खत्म हो जाएगी, वो बोर होके चला जाएगा. आप चुप रहेंगे थोड़ी देर, वो बोर होके चला जाएगा. लेकिन अगर आप साइकिल को भगाओगे, तो उसको लगेगा रेस हो रही है, वो और तेज भागेगा. उसके लिए सिर्फ एक रेस है. आप रेस बंद कर दो, वो चुप हो जाएगा, वो रुक जाएगा. I need you to be quiet here. Okay. Animal laws. जैसे आप सबको भारत का कानून बचाता है, हर सिटीजन को हक देता है कि उसको कोई मार नहीं सकता, कोई आपका सामान नहीं चुरा सकता, वैसे ही जानवरों के लिए भी कानून बना है. उसका यह मतलब है कि आप इंडिया में किसी भी जानवर को किसी भी कारण मार नहीं सकते. यू आर नॉट अलाउड टू हिट एनी एनिमल फॉर एनी रीजन एट ऑल. अगर आपके घर में कोई डॉग है, आपने आज शाम को घर में जाके उसको चपेट मार दी, किसी ने आपका वीडियो लेके पुलिस में दे दिया, आप जेल जाओगे. आप अपने ही डॉग को किसी भी कारण मार नहीं सकते. सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं पाते, तो पुलिस को हमें बुलाना पड़ता है. अगर आप जानवर से प्यार करते हो, कोई उस जानवर को मार रहा है, दोनों उठ जाओ, अब भी उठ जाओ, बाहर जाओ, अब भी जाइए. तो हमें उनकी आवाज बनना पड़ता है. अगर आप देखो कोई भी किसी जानवर को मार रहा है, तो वो जानवर पुलिस को नहीं बुला पाएगा, पुलिस को हमें ही बुलाना पड़ता है. एक पोस्टर छोड़ के जाएंगे जिसके ऊपर मेरा नंबर भी होगा, बाकी नंबर्स भी हैं जिनको आप कॉल कर सकते हो. लेकिन आप चुप मत रहो. अगर आप चुप रहोगे तो वो आदमी और मारेगा उनको. अगर आप जानवर से प्यार करते हो, तो हमें उनकी आवाज बनना पड़ता है. ऑलराइट? किसी को कोई सवाल पूछना है? Raise your hands if you have a question. No questions?
इधर आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है बेटे आपका? मीनाक्षी। आ जाओ। तो मीनाक्षी पूछ रही हैं, अगर साइकिल चला रहे हैं, कुत्ता आपके पीछे आया और उसने आपको काट लिया, तो इमेजिन करो कि मैं एक कुत्ता हूं, मैं सुबह सुबह उठता हूं, आज ना मैंने मीनाक्षी को काट ही लेना है, इसको नहीं काटना है, इसको भी नहीं काटना है, इसको तो बिल्कुल नहीं काटना है, मैंने आज मीनाक्षी को ही काटना है। अगर मैं एक डॉग हूं तो मैं मीनाक्षी को ही क्यों काटूंगा? मीनाक्षी मेरा होमवर्क लेके भागी है, मेरी निक्कर चुराई है आपने। अगर मैं एक डॉग हूं तो मैं मीनाक्षी को ही क्यों काटूंगा? कोई बता सकता है? वो साइकिल चला रही थी, लेकिन मैं उसको काटूंगा क्यों? पहले मीनाक्षी ने कुछ किया होगा, इसीलिए मैं मीनाक्षी को काटूंगा। अगर मीनाक्षी ने मुझे परेशान किया और मैंने मीनाक्षी को काट लिया, तो काटी भी वही जाएगी और जेल भी उसको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉग को तो हम जेल भेज नहीं सकते। तो जब तक आप उसको परेशान नहीं करोगे, उसको आपको काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डॉग सुबह सुबह उठ के प्लान नहीं बनाते कि आज तो मीनाक्षी गई, राइट? वो ऐसे प्लान नहीं करते हैं। जब तक आप उनको कुछ बोलोगे नहीं, उनको डराओगे नहीं, मारोगे नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको काटने में, ठीक है? साइकिल को रोकना है और उनकी निक्कर नहीं चुरानी, ओके? जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स प्रोटेक्टेड हैं, वैसे ही इंडिया में वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ को आप घर में पेट बना के नहीं रख सकते। वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं, जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, उनको आप पेट बना के नहीं रख सकते। इंडिया में आप एक गिलहरी को अपने घर में नहीं रख सकते। गिलहरियां पेड़ में रहती हैं, आपके घर में एक डब्बे में नहीं। दैट इज अगेंस्ट द लॉ। आप इंडिया में किसी कछुए को पानी से उठा के अपने घर में लाके नहीं रख सकते। कछुए पानी में रहते हैं, आपके घर में एक टब में या बाल्टी में नहीं। दैट इज अगेंस्ट द लॉ। इंडिया में आप किसी बंदर को बांध के नहीं रख सकते। बंदर पेड़ में रहते हैं, उनको बांध के रखना कानून के खिलाफ है। अगर आप किसी भी बंदे को देखो जो बंदर का नाच करवा रहा है, इंडिया में वो बैंड है। आप इमीडिएटली पुलिस को बुलाओ। बंदर का नाच कराना या किसी भी जानवर का नाच कराना इंडिया में बैंड है। अगर आप इंडिया में किसी तोते को पेट बना के घर पे रखते हो, 3 साल की जेल है। तोते को पेट बना के, पैरट को घर पे रखने पे 3 साल की जेल है। तो मेरा सवाल बड़े ध्यान से सुनो, कौन कौन बच्चा अभी यहां पे है जिसके घर पे पैरट है? आ जाइए, आ जाओ, गुड, कम आउट। और किसी के घर पे पैरट है? ओके, क्या नाम है बेटे आपका? वरदान। तो वरदान, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप जेल नहीं जाना चाहते। अगर आपको जेल नहीं जाना है, पैरट्स को रखना कानून के खिलाफ है। इसका मतलब अगर वरदान वो बात नहीं मानता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन एक चांस और है उसके पास। एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को अगर वो खुद कॉल करे, मैं आपको एक पोस्टर छोड़ूंगा जिसके ऊपर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का नंबर भी होगा। आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कॉल करोगे वरदान, और आप उसको बोलोगे कि मुझे पता नहीं था कि मैं तोता नहीं रख सकता, मेरे घर पे एक तोता है। आप उस तोते को अपने आप रिलीज नहीं कर सकते, बिकॉज वो तोता खाना ढूंढना भूल चुका है। तो आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को बुलाओगे, वो आके तोते को ले जाएंगे, उसको खाना ढूंढना सिखाएंगे और फिर रिलीज करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, घर में तोता रखने के लिए कैंची लेके उनके पंख काट देते हैं ताकि वो उड़ ना सके।
वो भी कानून के खिलाफ है। अगर उसके पंख नहीं हैं तो वो सारी जिंदगी एक सैंक्चुरी में रहेगा, लेकिन आपके घर में नहीं रह सकता। अगर आप खुद वाइल्ड लाइफ को कॉल करके उनको बता दोगे तो वो सिर्फ तोते को ले जाएंगे, लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी वाइल्ड लाइफ को कॉल कर दिया और आपने नहीं किया तो तोते को तो ले ही जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे। 3 साल के लिए जाना चाहते हो? 3 महीने के लिए, 3 हफ्ते, 3 दिन? क्या 3 दिन चलेगा? 3 दिन के लिए जेल जाने का तैयार? ओके, प्लीज मेक श्योर उस एनिमल को रिलीज किया जाए। तोते वाइल्ड बर्ड्स होते हैं जिनको हवा में उड़ना है, वो आपके घर में एक छोटे से पिंजरे में नहीं रहेंगे। तो जब मैं अगले मंडे को आऊंगा तो वरदान मुझे बताएगा कि वो तोते को उसने रिलीज कर दिया है। अगर नहीं किया तो मुझे वाइल्ड लाइफ को बोलना पड़ेगा। ऑलराइट, आप पैरेट को अपने घर में नहीं रख सकते। पैरेट्स को बेचना, खरीदना और घर में रखना अलाउड नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप छोटे से पिंजरे में या छोटे से कमरे में 15-20 साल तक कैद होकर रहें, वैसे ही तोते को अच्छा नहीं लगता है। वो कानून के खिलाफ है। नॉट अलाउड टू डू दैट। समझ गए? अगर कोई शॉप में पैरेट्स को बेच रहा है, आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कॉल करो, वो इलीगल है। तोते को बेचना, खरीदना दोनों मना है, सिर्फ पैरेट्स। चूहे को आप रख सकते हैं, हैमस्टर्स को रखना अलाउड है, व्हाइट माइस को रखना अलाउड है। वाइल्ड एनिमल्स को नहीं रख सकते, वाइल्ड बर्ड्स को नहीं रख सकते आप। मैना को नहीं रख सकते, तोते को नहीं रख सकते, क्रो को नहीं रख सकते, पिजन को नहीं रख सकते। इनको पेट बनाना अलाउड नहीं है। सिर्फ बाजीज अलाउड है आपके पास, जो लव बर्ड्स बोलते हैं उनको अलाउड है रखना। ओके, पिजन के ऊपर भी लॉ है, पिजन्स को नहीं रख सकते। यस, वही कह रहा हूं ना, इलीगल है। अगर आपने पेट शॉप में पैरेट को देखा, और क्वाइट, अगर आपने पेट शॉप में पैरेट को देखा और आपने पुलिस को कॉल नहीं किया, तो पैरेट की गलती है, आपकी गलती है? उस जानवर की मदद करो, पुलिस को बुलाओ, वो हमारा काम है। ओके, वो जू की बात कर रहे हैं, वो लंबी हो जाएगी बात। लेकिन अगर आप जो जू है वो सरकार से ये बोल के परमिशन लेते हैं कि हम एक जूलॉजिकल पार्क हैं, हम बच्चों को जानवरों के बारे में सिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम जानवर को रखेंगे। लेकिन कभी भी आप जू जाते हो, कोई आपको कुछ सिखाता है? वो सिर्फ आपके पैसे चाहते हैं। तो अगर आप उन जानवरों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप जू जाना बंद कर दो। जूज में वो छोटे छोटे पिंजरों में कैद, वो छोटे पिंजरों में सारी जिंदगी कैद रहते हैं। अगर आपने जानवरों को देखना है तो आप वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जाके उनको वहां देख सकते हैं जहां वो रहते हैं, जू में नहीं। ओके, इंडिया में अगर आप किसी सांप को मारते हो, 5 साल की जेल है। आपको किसी भी सांप को मारना अलाउड नहीं है। कहानी नहीं सुनाओ बेटे, सवाल है तो पूछो। वो पूछ रहे हैं अगर सांप ने हमें काट लिया। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, वही बात जो मैंने उनसे पूछी थी, अगर मैं एक सांप हूं तो मैं आर्यन को क्यों काटूंगा? आर्यन मुझे परेशान कर रहा होगा तभी। सांप एक बहुत ही शाय क्रीचर होता है, वो हमेशा किसी कोने में या गमले के पीछे छुपा पाया जाता है। उसको हमारे को काटने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जानवर और क्वाइट, जानवर हाइट समझते हैं। जानवरों को लगता है जो जितना टॉल है उतना पावरफुल है। एक छोटा पपी एक बड़े डॉग से डरता है, जो एक जीब्रा से डरता है, जो एक घोड़े से डरता है, जो एक हाथी से डरता है, जो एक जिराफ से डरता है। जानवर को लगता है जो जितना टॉल है उतना पावरफुल है। तो एक सांप की हाइट कितनी होती है? 1 इंच।
लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, हाइट की बात कर रहा हूं। अ स्नेक इज 1 इंच टॉल, आर्यन इज 5 फीट टॉल। इसका मतलब आर्यन सांप से 60 टाइम्स टॉलर है। अगर आपके सामने एक 300 फुट का आदमी आ जाए, आप भागोगे या काटोगे? तो सांप आपको देख के क्यों काटेगा? वो भी आपको देख के भागने की कोशिश करेगा। आप सांप के लिए एक जायंट हो। अगर आपने गलती से भी सांप के ऊपर पैर रख दिया, वो बेचारा तो मर जाएगा। सांप आपको देखते से ही भागने की कोशिश करता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको काटने में। अगर सांप ने आर्यन को काट भी लिया, तो क्या सांप आर्यन को खा सकता है? तो क्यों काटेगा? वो तो किसी चूहे को काटेगा जिसको वो खा सकता है। आर्यन को काटने से क्या फायदा है उसको? उसको आर्यन को काटने का कोई फायदा नहीं है। एनाकोंडा कहां मिलते हैं? हर क्लास में कोई ना कोई स्मार्ट वो होता है। एनाकोंडा कहां मिलते हैं? कौन से जंगल में मिलते हैं ना? क्या आप अमेज़न में हैं? जब वो अमेज़न जाए तो उसको मार दे। अभी आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में एनाकोंडा होता है, फिर क्यों सवाल पूछ रहे हो? ओके, एक सांप को आर्यन को काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर वो गलती से आपके घर में आ गया है, तो किसी चूहे को या मेंढक को ढूंढने आया है क्योंकि उसको भूख लगी है। आपके घर में आईपीएल देखने नहीं आया वो। आप दरवाजा खोल दोगे, वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको मारोगे तो आप जाओगे 5 साल। सांप को मारना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपको छोड़ते नहीं है। डोंट हर्ट अ स्नेक। उसको आपको काटने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। समझ गए आप? रैबिट को रख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स कीप ऑन मूविंग। किसको किसको गेम खेलनी है? ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। ये गेम को खेलने के 2 बड़े सिंपल रूल्स हैं। नंबर 1, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं कुछ भी आपको इमेजिन करने को बोलूं, आप कर सकते हो? कुछ भी। चलो देखते हैं। दूसरा रूल ये कि हर बच्चे को अपनी आंखें बंद रखनी पड़ेंगी। अगर आपने आंखें खोली तो मुझे गेम को बीच में ही रोकना पड़ेगा। तो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे अभी। All of you will close your eyes now. Close your eyes. Close your eyes. Everyone. And keep them closed. I want you to imagine कि आप 1 महीने के छोटे से पपी हो। आप सड़क पे रहते हो अपनी मां और अपने भाई बहनों के साथ। आप किसी भी कलर के हो सकते हो। तो एक दिन आप सुबह सुबह उठते हो और आज सोचते हो आप कि आज ना मैंने कुछ भी नहीं करना, सारे दिन सिर्फ खेलना कूदना मस्ती ऐश, और कुछ नहीं करूंगा आज मैं। तो आप भागते भागते अपने भाई बहनों के पास जाते हो, लेकिन आपको आपका कोई भाई बहन नजर नहीं आता। तो आप कहते हो अजीब बात है, सारे के सारे कहां चले गए? चलो कोई बात नहीं, आज मम्मी के साथ खेलता हूं। तो आप भागते भागते मम्मी के पास जाते हो, लेकिन मम्मी भी नजर नहीं आती। तो आप कहते हो तो बहुत अजीब है, भाई बहन भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, ये सारे के सारे कहां चले गए आज? तो आप कहते चलो कोई बात नहीं, आज मैं मार्केट जाऊंगा और एक ब्रांड न्यू फ्रेंड बना के उसके साथ खेलूंगा। इट्स अ ब्राइट सनी डे, हवा चल रही है, आपके चेहरे पे सूरज की किरणें गिर रही हैं, आप बहुत एक्साइटेड हो। आप अपने छोटे छोटे पैरों के साथ ठुमक 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 करके मार्केट की तरफ भागते हो। जब आप मार्केट पहुंचते हो, आपको वहां पे एक 6 फुट लंबा इंसान नजर आता है। तो आप कहते हो आज ना मैं इसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगा। तो आप भागते भागते उसके पास जाते हो
आपके कान हवा में हिल रहे हैं, आपकी टेल वैग कर रही है, यू आर वेरी एक्साइटेड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उस आदमी को डॉगीज बिल्कुल नहीं आती। तो वो क्या करता है, आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, तो आप रुक जाते हो। वो आपके और नजदीक आता है तो आपकी टेल वैग करना बंद कर देती है। वो आपके और नजदीक आता है तो आप झुक के छोटे बन जाते हो, उसको फिर भी समझ में नहीं आता। वो आपके और नजदीक आता है तो आप अपनी गर्दन एक साइड पे घुमा लेते हो, वो फिर भी नहीं समझता। वो आपके और नजदीक आता है तो आप क्या करते हो, पीछे की तरफ चलना शुरू कर देते हो। वो आपकी तरफ आ रहा है, आप पीछे की तरफ जा रहे हो। वो आपकी तरफ आ रहा है, आप पीछे की तरफ जा रहे हो। वो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपके पीछे तो एक दीवार है, उससे पीछे आप जा नहीं सकते। तो वो क्या करता है, ऑलमोस्ट आके आपके सिर के ऊपर खड़ा हो जाता है, तो आपके कान फ्लैट हो जाते हैं, आपकी पूंछ आपकी टांगों के बीच में चली जाती है, आपका पूरा बदन बुरी तरीके से कांपने लगता है। लेकिन उसको फिर भी समझ में नहीं आता। वो नीचे झुकता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और जितनी जोर से हो सके आपके मुंह पे पत्थर मारता है, तो आपके मुंह से खून निकलना शुरू होता है, हर जगह खून ही खून है। तो आप दांत दिखा के उसके ऊपर ग्राउल करते हो, उसको फिर भी समझ में नहीं आता। वो नीचे झुक के एक और बड़ा सा पत्थर उठाता है और अपना हाथ उठा के आपको मारने ही वाला होता है कि आप जंप करके उसके पैर पे बाइट कर लेते हो। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर आइज। आपको कैसा लग रहा था जब वो आपकी तरफ आ रहा था? आपको कैसा लग रहा था जब उसने आपको पत्थर से मारा? सो टेल मी दिस, जब उसने दूसरी बार पत्थर उठाया, क्या आपके पास कोई भी और ऑप्शन था बजाय इसके कि आप उसको बाइट कर लो? आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सो टेल मी दिस, लेट्स लुक एट द स्टोरी एक्चुअली। तो शुरू में आप अपनी टेल वैग करके उसको बता रहे थे, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। वो आपकी तरफ आने लगा तो आप झुक के छोटे हो गए। आपको याद है मैंने बोला था एनिमल्स अंडरस्टैंड हाइट। तो जब एक जानवर डर जाता है वो अपनी ही हाइट से छोटा हो जाता है। जब एक जानवर आपको डराना चाहता है वो अपनी ही हाइट से बड़ा बनने की कोशिश करता है। तो जब वो पपी झुक गया था, वो उसको बता रहा था कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन उस आदमी को समझ में नहीं आया। वो उसके और नजदीक आया तो उसने अपनी गर्दन साइड पे कर ली। वो डॉग्स क्यों करते हैं मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। वो आपके और नजदीक आया, उसने आपको पत्थर मारा तो आपने दांत दिखा के उसके ऊपर ग्राउल किया। हर जानवर आपको बाइट करने से पहले एक वार्निंग देता है, या दांत दिखा के या ग्राउल करके। लेकिन उस आदमी ने एक और पत्थर उठाया तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था बजाय इसके कि आप उसको बाइट कर लो। सो टेल मी दिस, इस स्टोरी में हु इज द बुली, द मैन और द पपी? ओके, टेल मी दिस, डू डॉग्स वांट टू बाइट यू? Raise your hands and tells me, why do dogs not want to bite? Why do dogs not want to bite you? बोलो, why do dogs not want to bite? वो हमारे दोस्त बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन एक रीजन और है। कौन बता सकता है? वो डर जाएगा हमसे, वो नहीं मारेगा, वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन एक कारण और है। उनको हमें काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक कारण और है। बिकॉज हमें डॉगीज लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए नहीं वो काटना चाहते, वो भी सही है, लेकिन एक रीजन और है। उन्हें भी मार पड़ेगी, ये भी हो सकता है, लेकिन डॉगीज नहीं आती, वो भी सही है, वो बोल चुकी है। एक रीजन और है।
बिकॉज हम उनसे बहुत बड़े हैं। वो भी सही बोल रहा है। ओके, मैं बताता हूं। डॉग्स हमें इसलिए नहीं काटना चाहते बिकॉज हम अपने दांतों से सिर्फ उस चीज को काटते हैं जिसको हम खा सकते हैं। कभी आपने उसको काटा है? इसको काटा है? इसको तो काटा होगा? कभी भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। हम अपने दांतों से सिर्फ उस चीज को काटते हैं जिसे हम खा सकते हैं। डॉग्स हमें इसलिए नहीं खाना चाहते बिकॉज हम उनके लिए खाना नहीं हैं। आपने किसी इंसान को, किसी डॉग को खाते नहीं देखा। हम अपने दांतों से सिर्फ उस चीज को काटते हैं जिसको हम खा सकते हैं। कभी आपने अपनी किताब को खाया है? अपने जूते को काटा है? किसी मेंढक को, चूहे को तो खाया होगा। ओके, हम अपने दांतों से सिर्फ उस चीज को काटते हैं जिसको हम खा सकते हैं। डॉग्स को हमें काटने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो हमें नहीं खा सकते। आई डोंट केयर। ओके, सिर्फ 5 रीजंस हैं कि डॉग्स आपको कभी भी काटेंगे। एंड आई टेल यू ऑल 5। नंबर 1, अगर आप उस डॉग को मारोगे जैसे उस कहानी में किया था तो वो अपने आप को बचाने के लिए बाइट कर सकता है, प्लस वो इलीगल है तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। नंबर 2, अगर एक डॉग खाना खा रहा है तो आप उसका खाना मत छीनो, उसको अच्छा नहीं लगता है, जैसे आपको नहीं अच्छा लगता है, वो आपको बाइट कर सकता है। नंबर 3, अगर एक डॉग सो रहा है उसको सोने दो, आप उसको उठाते हो, उसको अच्छा नहीं लगता है। नंबर 4, अगर एक डॉग को चोट लगी है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हो तो आप खुद से उसको मत हिलाओ क्योंकि वो पहले ही दर्द में है। अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो तो आप एनिमल एम्बुलेंस को कॉल करो, वो उसकी हेल्प करने में एक्सपर्ट हैं। अगर आप खुद उसको हिलाओगे तो वो आपको बाइट कर सकता है। 5वां और सबसे जरूरी रीजन, अगर एक मां अपने पपीज के साथ कहीं जा रही है और आप पपी से दोस्ती करना चाहते हो तो जब उनके पास मत जाओ जब मां आसपास हो। वो क्यों? क्योंकि कई अडल्ट्स पता क्या करते हैं, छोटे छोटे पपीज को उठा के बोरी में डाल के दूर कहीं जाके फेंक आते हैं। सुना है कभी आपने? क्या वो अच्छी बात है? जैसे आप अपनी मां के बिना नहीं जी सकते वैसे ही वो पपीज ने अपनी मां के बिना जीना सीखा नहीं है। उनको जहां भी फेंक के आएंगे वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो एक मां को हमेशा डर लगता है कि कोई मेरे से मेरे बच्चों को ना चुरा ले। आप भले उनके पास खेलने जा रहे हो लेकिन मां को नहीं पता कि आप खेलने आए हो या उठाने आए हो, क्योंकि उसके बच्चे उससे इतनी ज्यादा बार चुराए जा चुके हैं कि उसको हमेशा डर लगता है। जैसे आपकी मां आपको बचाने के लिए कुछ भी करेगी वैसे ही उन पपीज की मां उनको बचाने के लिए कुछ भी करेगी। तो आप पहली बार उन पपीज के पास मत जाओ जब मां आसपास हो। अगर आपने उनसे दोस्ती करनी है तो तब दोस्ती करो जब मां आसपास ना हो। अगर ऊपर से मां आके देखेगी कि आप उनके साथ खेल रहे हो तो वो खुश होगी, लेकिन पहली दफा जब अप्रोच मत करो जब मां अपने पपीज के साथ हो। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये उन अडल्ट्स की गलती है जो उन बच्चों को मां से चुराते रहते हैं। तो उनको सिखाओ कि ये करना अच्छी बात नहीं है। आप अगर अपनी मां से 2 मिनट के लिए भी दूर हो जाते हो तो वो तड़प जाती हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों को उठाने से पहले एक बार नहीं सोचते। तो उन इंसानों को रोको जो पपीज को उठा के कहीं लेके जा रहे हैं। ओके, ये 5 रीजंस को छोड़ के आपको डॉग्स कभी भी बाइट नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके लिए खाना नहीं हो। ओके, किसको किसको जानवर अच्छे लगते हैं? किसको जानवर बहुत अच्छे लगते हैं? किसको जानवर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं? ओके, you can put your hands and legs down. Put your hands and legs down. किसको किसको स्ट्रे डॉग से डर लगता है? All right, put your hands down. Be quiet.
ओके, तो मैं आपको दो सिनेरियोस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको स्ट्रे डॉग से डर लगता है तो डॉग बाइट से कैसे बचना। नंबर 2, अगर आपको स्ट्रे डॉग से डर नहीं लगता तो उनसे दोस्ती कैसे करनी। सो नंबर 1, अगर मैं मार्केट में जा रहा हूं और सामने से स्ट्रे डॉग आ गया और मुझे स्ट्रे डॉग से बहुत डर लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए या मुझे क्या नहीं करना चाहिए? मुझे भागना नहीं चाहिए। क्वाइट, ऑलराइट, यू राइट। मुझे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कभी भी एक स्ट्रे डॉग से तेज नहीं भाग सकते। उसका सिंपल रीजन है, उनकी 4 टांगे हैं, आपकी 2। आपको तो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आना पड़ता है, वो तो सड़क पे नंगे भागते रहते हैं। उनको प्रैक्टिस है भागने की, प्लस उनकी 4 टांगे हैं, तो आप कभी भी उनसे तेज नहीं भाग पाओगे। तो जिस रेस में आप जीत ही नहीं सकते, उसमें हिस्सा लेके क्या फायदा? अगर आप भागोगे तो डॉग जो पंजाबी है उसके दिमाग में क्या आएगा? ओए साडे नाल रेसा। आप भागोगे, वो और तेज भागेगा, आप और तेज भागोगे, वो और तेज आपके पीछे भागेगा। आप भागते भागते गिर सकते हो, तो पंजाबी डॉग आपके ऊपर जंप मारेगा शो ऑफ करने के लिए, देखा मैं फर्स्ट आ गया। तो भागना नहीं है। जो रेस आप जीत नहीं सकते उसमें भागने का फायदा नहीं है। कुछ भी करना, ये कभी मत करना ओ मम्मी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सेटल डाउन, सेटल डाउन, क्वाइट। उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप मम्मी की तरफ भागोगे, मम्मी दूसरी तरफ भाग लोगी। उसका कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, काम डाउन, सेटल डाउन। तो अगर हमने भागना नहीं है, ऑलराइट, सेटल डाउन। उठ जाओ, स्टेज पे जाके बैठ जाओ, स्टेज पे जाके बैठ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, स्टेज के कोल बैठ जाओ। चलो, यहां बैठ जाओ, इसके ऊपर। ओके, तो भागना नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। भागना नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें एक गेम खेलनी है, उस गेम को बोलते हैं सेफ गेम, एंड दिस इज हाउ यू प्ले इट। मैं मार्केट जा रहा था, सामने एक स्ट्रे डॉग आ गया, मुझे स्ट्रे डॉग से डर लगता है। द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई विल स्टैंड वेरी स्टिल, देन आई विल क्रॉस माई आर्म्स, आई विल लुक डाउन। अगर वो स्ट्रे डॉग सामने खड़ा है, आई विल लुक अवे। अगर वो यहां से घूम के यहां आ गया, आई विल लुक इन द अदर डायरेक्शन। अगर वो यहां आ गया, आई विल कीप ऑन इग्नोरिंग द डॉग। अगर आप एक डॉग को इग्नोर करते हो तो उसको पता चल जाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको याद है वो पपी गेम में उस डॉग ने, पपी ने अपनी गर्दन साइड पे की थी। मैंने आपको बोला था बाद में बताऊंगा, अभी आपको बताता हूं। जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को इग्नोर करना चाहता है, वो अपनी गर्दन साइड पे कर लेता है। आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो आपके घर में कोई पेट है, आप आज घर गए, आपने देखा कि आपके डॉग ने आपकी चप्पल खा ली। खा लेते कई बार चप्पल, तो आप क्या करते हो? आप चप्पल उठाते हो, डॉग के पास जाते हो और उसको पूछते हो ये चप्पल क्यों खाई? ऐसे करते हो ना, क्यों खाई चप्पल? तो आप देखोगे डॉग क्या करता है, अपनी गर्दन साइड पे कर लेता है। देखा कभी आपने? जब भी आप डॉग को डांटते हो, अपनी गर्दन साइड पे कर लेता है। वो आपको, क्वाइट, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चप्पल मैंने नहीं खाई। मम्मी से पूछो, शायद मम्मी खा गई होगी, मैंने नहीं खाई। सो जब भी डॉग आपको इग्नोर करना चाहता है, अपनी गर्दन साइड पे करता है। यहां पे आप उस डॉग को उसी की भाषा में, डॉगीज में बोल रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अपनी गर्दन साइड पे करके वो बोर होके चला जाएगा। मेरी गारंटी है वो कभी भी आपको बाइट नहीं करेगा। आप सेफ गेम खेलोगे, वो चला जाएगा। सो ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट। क्रॉस योर आर्म्स, लुक डाउन एंड लुक अवे। डॉग बाइट से बचने के लिए आपको सिर्फ यह करना है,
आप सेफ गेम खेलोगे, वो आपको कभी भी बाइट नहीं करेगा। उन 5 चीजों में से कुछ नहीं करोगे, डॉग आपको कभी भी बाइट नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके लिए खाना नहीं हो। सिंपल एज दैट। अगर वो पागल डॉग हो, पागल डॉग हो, आपकी गली में एक पागल डॉग रहता है, तो ऑलराइट, लेट्स बी क्वाइट। तो आपकी गली में जो डॉग रहता है वो पागल नहीं है। जिसको वो पागल डॉग बोल रहे हैं, वो सिचुएशन होती है जब एक डॉग को रेबीज हो जाए। अगर उसको रेबीज हो जाए तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या खाना है क्या खाना नहीं है, तो वो हर चीज को काटता है, टायर को, रबड़ को, लोहे को, हर चीज को काटता है। उसके सामने कोई बंदा आ जाए उसको भी काट लेता है। लेकिन इनकी गली का डॉग रैबिट नहीं है। ये मैं कैसे बता सकता हूं? उसके दो रीजंस हैं। नंबर 1 कि इनकी गली में जो डॉग है, मुझे नहीं पता वो कहां रहते हैं, लेकिन उसको टीका लग चुका है रेबीज के अगेंस्ट। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, बिकॉज जीरकपुर के हर डॉग को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीका लगा चुकी है। अगर उसको टीका लगा है तो उसको रेबीज नहीं हो सकता। दूसरा रीजन, अगर किसी डॉग को रेबीज हो जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन जिंदा रह सकता है। और क्योंकि उनका डॉग 10 दिन से ज्यादा जिंदा है, इसका मतलब उसको रेबीज नहीं है। इसका मतलब वो पागल नहीं है, शायद हम। ओके, हाँ, अगर वो पागल हो चुकी है तो वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। 5 दिन बच्चे दिए हुए, वो नहीं बोल रहा हूं। अगर बच्चे दिए हुए उसको 5 दिन हुए तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे आपकी मम्मी आपको प्रोटेक्ट करती है, राइट? उसको करने दो। जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, प्रोटेक्ट करना बंद कर देगी। वो पागल नहीं है। ओके, सो एनीवे, विल टॉक अबाउट रेबीज लेटर। अभी दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। यस, बी लाउडर बेटे, आई कांट हियर यू। ऊंची बोलो बेटे, सुनाई नहीं दे रहा। गलत चीज खा लेते हैं, फिर वो काटने लग जाता है। गलत चीज खा लेते हैं? क्या गलत खा लेते हैं? आइसक्रीम? क्या गलत चीज खा लेते हैं? वो पूछ रही है कि अगर डॉग्स कुछ गलत खा लेते हैं तो काटने लगते हैं। अगर आप कुछ गलत खा लेते हो तो आप काटना शुरू करते हो? आपको तो पॉटी लग जाती है गलत खाते हो तो। डॉग को भी पॉटी लगती है अगर गलत खा लेता है। तो जिसने भी आपको बताया वो गलत बताया। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में अगर मैं मार्केट में जा रहा हूं और सामने से स्ट्रे डॉग आ गया, और इस समय मुझे स्ट्रे डॉग से डर नहीं लगता, मुझे हर स्ट्रे डॉग बहुत अच्छा लगता है और मुझे हर डॉग से दोस्ती करनी है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले चीज मैं करूंगा, आई विल गेट डाउन ऑन माई नी। उसको शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहा हूं। आई गेट डाउन ऑन माई नी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कम एट द आई लेवल ऑफ द डॉग। आपको याद है मैंने बोला था जानवर हाइट समझते हैं, तो अगर मुझे किसी से दोस्ती करनी हो तो मुझे उनके आई लेवल पे आना पड़ता है। अगर मैं उनसे लंबा हूं और मैं उनसे पूछूं कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे, 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 अगर मैं उनसे लंबा हूं और उनके सिर के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाऊं और वो ऐसे मुझे ऊपर देखेंगी तो वो डर जाएंगी। तो अगर मुझे उनसे दोस्ती करनी है, मुझे उनकी आई लेवल पे आके फिर पूछना पड़ता है, आप मुझसे दोस्ती करोगे? वेरी गुड। तो आपको हमेशा उसके आई लेवल पे आना है, इसीलिए आप अपने घुटने पे बैठोगे और इस बार यू विल टेक योर हैंड लाइक दिस, मेक अ फिस्ट, और अपने फिस्ट का बाहर वाला हिस्सा उसको स्मेल करने के लिए दोगे। जैसे आप एक दूसरे को मिलने के लिए, ऑलराइट, सेटल डाउन, जैसे आप एक दूसरे को मिलने के लिए हाथ मिलाते हो, वैसे ही जानवर एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए ऐसे अपना हाथ आगे करोगे, तब जानवर से दोस्ती होती है। अगर उसने आपसे दोस्ती करनी है तो वो आपकी तरफ आएगा और आपके हाथ को स्मेल करेगा।
एक बार उसने आपके हाथ को स्मेल कर लिया तो वो सारी जिंदगी के लिए आपका दोस्त बन जाएगा। आप स्कूल से वापस जाओगे, वो आपकी वेट कर रहा होगा। सैटरडे संडे को नानी के घर जाओगे, वो आपकी वेट करेगा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद घर जाओगे, ही विल बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर सिर्फ एक बार आपको स्मेल कर ले। उसके सूंघने की शक्ति डॉग्स की हमारे से 4000 गुना ज्यादा है। इसका मतलब अगर यहां पे एक डॉग आए और आप सबको स्मेल करे, 5 साल बाद उसको फिर लेके आऊं मैं, तो उसको याद रहेगा कौन कौन उसका दोस्त है, कौन कौन उसका दोस्त नहीं है। अगर वो सिर्फ एक बार आपको स्मेल कर ले, आप ऐसे बैठे हो, वो आपकी तरफ आ रहा है, आपको डर लगे, आप वो चला जाएगा। लेकिन आपने दोस्ती करनी है तो हाथ ऐसे करके रखो, वो आपको आके स्मेल करेगा। वो आपको आके काटेगा नहीं, जैसे ये पूछ रहे थे। क्योंकि अगर मैं आपको हाथ मिलाने के लिए, अगर मैं दोस्ती करने के लिए हाथ ऐसे मिलाता हूं, तो क्या आप मुझे थप्पड़ मारोगे? आपको दोस्ती नहीं करनी तो हाथ नहीं मिलाओगे। वैसे ही जब आप ऐसे करके बैठे हो, डॉग ने दोस्ती करनी हो तो आके स्मेल करेगा, नहीं दोस्ती करनी हो तो चला जाएगा। लेकिन अगर वो जाने लगे, मैं ऐसे करके बैठा हूं दोस्ती करने के लिए, वो डॉग वहां से जा रहा है, तो अब मैंने उसके पीछे नहीं पड़ना, ये नहीं करना। अब बता, करेगा दोस्ती? करेगा? वो उधर से जाने लगे, अब बता, करेगा? करेगा 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 करेगा। उसके पीछे नहीं पड़ना है। हो सकता है उसको कहीं जाना हो सकता है उसको पोटी आई हो, उसके पीछे नहीं पड़ना है। अगर वो आपके पास आता है तो दोस्ती कर सकते हो। इतना आसान है डॉग से दोस्ती करना। आपको डर नहीं लगता, दोस्ती कर सकते हो या खाने को कुछ दे सकते हो। डर लगता है, सेफ गेम खेल सकते हो। ओके? ऑलराइट, हाँ ऐसे, लाइक दैट, एब्सोल्युटली। आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई डॉग है, आप उसको सैर कराने लेके जाते हो, वो हमेशा एक दूसरे को सूंघते रहते हैं। देखा आपने? वो एक दूसरे का बट सूंघते हैं, पर आपने बट आगे नहीं करना। Nobody wants to smell your stinky butt. Show them your hand only. Okay? All right, settle down. Okay? Rabies. रेबीज एक बीमारी है जो एक वायरस से हो जाती है। अगर किसी जानवर के थूक में यह वायरस आ जाए और वो आपको काट ले तो आपको वो बीमारी हो सकती है। रेबीज किसी भी जानवर से हो सकती है, डॉग से, कैट से, चूहे से, बंदर से, घोड़े से या गाय से। किसी भी जानवर के काटने से रेबीज हो सकती है। अगर उसके मुंह में वो वायरस हो तो रेबीज से बचने के लिए, अगर आपको कोई जानवर काटे और उसको रेबीज थी, तो आप डॉक्टर के पास जाके 4 टीके लगवा सकते हो और रेबीज से बच सकते हो। लेकिन क्वाइट, ओके? अगर लेकिन एक उससे भी आसान तरीका है। अगर आपको वैक्सीन से डर लगता है तो आप अपने डॉग को 1 साल में 1 टीका लगवा लो, तो उसको रेबीज हो नहीं सकता। अगर उसको रेबीज हो नहीं सकता तो वो किसी को रेबीज दे नहीं सकता। तो आप क्या करोगे? जिसके भी घर पे डॉग है, आप घर जाओगे और आपने कैट हो तो भी वही है, आप अपने मम्मी डैडी से पूछोगे क्या मेरा डॉग वैक्सीनेटेड है, तो वो आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट दिखाएंगे। उसके ऊपर जब भी डॉक्टर एक टीका लगाता है तो स्टिकर लगा देता है, स्टिकर के सामने डेट लिख देता है। वो डेट पिछले 12 महीने के अंदर होनी चाहिए। अगर 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इसका मतलब आपका डॉग प्रोटेक्टेड नहीं है। तो आप अपने पेरेंट्स से बोलोगे क्योंकि मैं अपने डॉग से बहुत प्यार करता हूं, मैं नहीं चाहता उसको रेबीज हो, तो आज ही जाके हम इसको टीका लगवा के आएंगे। बिकॉज कई बार पेरेंट्स भूल जाते हैं।
ऑलराइट, तो जब मैं मंडे को आऊंगा, जिनके पास डॉग है वो मुझे बताएंगे कि ये आप वैक्सीनेशन कार्ड आपने चेक किया है। ऑलराइट, ओके। पर ये तो हो गई पेट्स की बात। जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कौन टीके लगाता है? गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जीरकपुर में जितने भी डॉग्स हैं, मोहाली में, पंचकूला में, चंडीगढ़ में, उन सबको सरकार टीके लगा चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा था उस डॉग को रेबीज हो नहीं सकता, वो पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं। हमारे पेट्स तो हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन सरकार उन डॉग्स को रेबीज का टीका लगाना नहीं भूलती। एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसका काम है सिर्फ वो रेबीज का टीका लगाना, तो वो हर डॉग को पकड़ के उसको रेबीज का टीका लगाते हैं। तो आपको अगर कोई डॉग बाइट करे, आपने वो 5 चीजों में से कुछ किया और सेफ गेम नहीं खेली, अगर डॉग ने आपको बाइट किया तो आपको दर्द जरूर होगा, लेकिन रेबीज नहीं होगा। इसीलिए आपको रेबीज से डरने की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो लोग बोलते रहते हैं कि वो डॉग मेंटल है या पागल है, वो सब गलत है। उस डॉग को रेबीज नहीं है। जैसे मैंने उसको बोला, उसके डॉग को जो उसकी गली में है, सिर्फ एक मां अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको रेबीज नहीं है। फर्स्ट टाइम कब लगा था? जब वो 4 महीने के होते। ओके, ऑलराइट, पुट योर हैंड्स डाउन। सो इतना आसान है। अगर आपने उनसे बचना है, सेफ गेम, दोस्ती करनी है, सिंपल एज दैट। तो मैंने आपको शुरू में बोला था क्लास में कि आज हम मस्ती करने वाले हैं। क्या आप सबने मस्ती की? क्या आपने कुछ नया सीखा? क्या आप सब डॉगीज बोलने में एक्सपर्ट हो? ओके, प्लीज रिमेंबर, किसी भी जानवर को आप देखो जिसको आपकी जरूरत है, पुलिस को कॉल करो अगर कोई उसको परेशान कर रहा है। हर जानवर को आपके मदद की जरूरत है। अगर उसको चोट लगी है तो एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं एक पोस्टर छोड़ के जाऊंगा जिसके ऊपर एम्बुलेंस के नंबर, हमारे नंबर, वाइल्ड लाइफ के नंबर सब हैं। उनको कॉल करो, उनकी मदद करना आपका काम है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, यू फ्री टू गो।